सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सवा लक्ष हनुमान चालीसा महोत्सव की, श्री श्मशान मारुति हनुमान जी महाराज की, यज्ञ और यजमान की, भक्त और भगवान की जय जय सीताराम। श्री हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो सवा लक्ष हनुमान चालीसा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसमें सभी लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाते हुए यह कार्यक्रम को संपन्न किया। आज हनुमान जयंती का उत्सव भी है, यानी हनुमान जी का वाण दिवस है और इस कार्यक्रम का भी आज अंतिम दिवस है। तो आप सबने जो सेवा का यहाँ पर योगदान दिया है वह वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका ऐसा प्रमाण आया है। तो भगवान की कृपा से ये जब जीवन में सत्संग आदि आते हैं, जो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि मानव बनना बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। व्यक्ति कीड़े मकोड़े बनते रहते हैं, मनुष्य जल्दी नहीं बनते। तो ये भगवान की कृपा से मनुष्य बनने का अवसर मिलता है। तो मनुष्य बनकर के जिसने भक्त नहीं हुआ जो भगवान का, वह केवल खाने पीने और सोने में ही अपना जीवन निकाल दिया, उससे बड़ा अभागा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो आप परम सौभाग्यशाली हैं कि हनुमान जी महाराज के चरणों में आपने सवा लक्ष हनुमान चालीसा उत्सव में सेवा प्रदान की। तो भाग्योदीन बहुजन्म समर्जिते न सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। बड़े भाग्य से जन्म जन्मांतर के पुण्यों के कारण से मनुष्य शरीर मिलता है, फिर उसमें सत्संग की प्राप्ति होती है। वह किसी संत महापुरुष की, हनुमान जी आदि की सेवा करने को सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। और कोई बहुत से लोग कहते हैं कि यजमान बन के क्या करेंगे, यजमान बनना तो पागलपन है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं यजमान बनना पागलपन है। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि यजमान बनना पागलपन नहीं है, उनकी जो सोच है वह खराब सोच है। हाँ, यजमान बनना अर्थात पुण्य कर्म करना। कोई व्यक्ति देवता बनती है, ऐसे देवराज इंद्र हैं, ये यजमान बनते ही तो इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है कि जो 100 यज्ञ यज्ञ करता है वह इंद्र की पदवी को प्राप्त होता है। तो यजमान बन के ही ये सब कार्य संपन्न होते हैं। तो यजमान बनना अर्थात पुण्य कमाना, और पुण्य कमाने का मतलब है कि स्वर्ग आदि लोगों में सुख पाना, स्वर्ग में जाना। तो जैसे ये स्वर्ग क्या है, तो सुख का स्थान है, यहाँ पर सुख की प्राप्ति होती है। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा है और वो सोचने लगे कि हम अपनी पॉकेट भर ले खूब बढ़िया से, और भर करके 5 स्टार होटल में जाए, खूब दिन तक रहे होटल में, जब तक उसकी पॉकेट में मणि रहे तब तक रहे। और जब मणि समाप्त हो जाए फिर भी वो रहना चाहे, तो वहां कोई रहने देगा? कोई नहीं रहने देगा, धक्के दे करके बाहर निकाल देते हैं। वैसे ही है, पुण्य है तो पुण्य का फल है स्वर्ग आदि लोक मिलना। जैसे 5 स्टार होटल में चले जाना, वैसे ही स्वर्ग है। जो जिसने पुण्य कमाए वह स्वर्ग लोक चला गया, और वहां जब तक पुण्य रहे तब तक वह वो पुण्यों का उपभोग करता है। और पुण्यों का उपभोग करके क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। अगर कोई व्यक्ति यजमान बन करके निष्काम होकर के कर्म करता है, तो उसका फल है कि वह भगवान नहीं, बाद में जो है कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, सब कुछ मैंने जो किया वह सब भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देता है। तो वह पुण्य से भी बढ़ करके हो जाता है, और वह पुण्यों में उसकी गिनती नहीं होती, उसकी गिनती पर भागवतों में होने लगती है। और वह स्वर्ग आदि लोग नहीं जाता, वह भगवान के धाम जाता है। धाम जाएगा अर्थात जहां जाए पुण्य नहीं फिरे। स्वर्ग से तो जाने के बाद लौटना पड़ता है, लेकिन धाम जाने के बाद, भगवान के एक बार भगवान में विलीन हो जाने के बाद पुनः लौटना
होता नहीं है। यह है यजमान बनने का पुण्य, यह है भागवत धर्म का पुण्य। तो यह पुण्य कमाने का आप सभी को सौभाग्य मिला है। आप सभी ने बहुत सेवा यहाँ पर की है और इसको हम वर्णन नहीं कर सकते, परंतु कुछ जो समितियां बनाई गई थी उन समितियों का हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में सबसे विशेष महत्वपूर्ण जो भूमिका है वह स्मशान मारुति भक्त मंडल। स्मशान मारुति भक्त मंडल ने अपना 7 दिन मंदिर को ही घर बनाया और महाराज रात को 2-3 बजे जाते हैं और सुबह 6 बजे आ जाते हैं। ऐसा यह स्मशान मारुति भक्त मंडल का योगदान है इस मंदिर में। तो जिन लोगों ने मंदिर को ही घर बना लिया, इसीलिए इसको स्मशान मारुति भक्त मंडल कहा जाता है। अब इसके बाद मुख्य यजमान जो है हमारे, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। किन्होंने? हाँ, श्री राजेंद्र जी वाविस्कर। वो एक है इसलिए हम उनका नाम लेंगे, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है। तो एक है वो श्री राजेंद्र जी वाविस्कर। उन्होंने हमने एक बार उन्हें कहा कि हमसे हनुमान जी ने कहा कि आप यजमान बनिए, तो उन्होंने कहा हम हनुमान जी से ना आपसे बाहर नहीं है, और उन्होंने यजमान पद को स्वीकार किया। उनके अलावा जो सह यजमान, नित्य के यजमान रहे, उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे। किसी ने भी हमारी बात को टाला नहीं। प्रसाद के यजमान, उन सबका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इन्होंने 7 दिन प्रसाद की सेवा दे करके सभी पाठकों को प्रसाद का लाभ दिया, भगवान को भोग लगाया। नित्य साफ सफाई व रंगोली की, जिन महिलाओं ने रंगोली की सेवा की, हमारे पड़ोस में ही रहती हैं वो सब, तो उन्होंने रंगोली की सेवा की। नित्य वह रंगोली बनाती रही और नित्य साफ सफाई भी सभी भक्तों ने की। इसका भी, जिससे कि मंदिर में स्वच्छता बनी रही, यह सब उनको आभार व्यक्त होता है, क्योंकि उनके लिए ये स्वच्छता जो दिखाई दी, कार्यक्रम में अगर गंदगी पड़ी रहेगी तो कार्यक्रम में आनंद कैसे आएगा, इसलिए उनका विशेष रूप से योगदान है। रात में जिन लोगों ने यहाँ पर स्टेज में सो करके व स्टेज की सुरक्षा कर करके, व्यासपीठ की वेदियों की सुरक्षा की, बाहर के जीव जंतुओं से, उनका भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। भोजन समिति, जिन्होंने भोजन का व्यवस्था बनाया 7 दिन, और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी को समय पर भोजन व्यवस्था दे पाया। पूजा सामग्री जो समिति जुटाने वाले, जिन्होंने पूजा में विशेष रूप से योगदान दिया, उन सब का भी हम आभार व्यक्त कर पाए। जिन्होंने प्रसाद का नियोजन रखा, प्रसाद बांटने का जिनकी जवाबदारी थी, उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से सभी को प्रसाद का नियोजन दिया। देख रेख समिति ने भी बहुत बढ़िया प्रकार से इस कार्यक्रम को सफलता की ओर प्रदान किया है। काउंटिंग समिति, जिसने काउंटिंग करके आप सभी की संख्या को निर्धारित किया, इसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। यजमान समिति व प्रचार प्रसारण समिति, ये प्रचार प्रसारण समिति ने इतना प्रचार किया महाराज, इतना प्रचार किया कि महाराज मालेगांव में स्मशान मारुति मंदिर छा गया। बहुत ही सुंदर प्रचार किया इन लोगों ने। फूलहार समिति, जिन्होंने फूल की सेवा की, उन सबका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। समय पे फूल पहुंचा करके उन्होंने पूजा को सफल बनाया। श्री स्मशान मारुति मड़ा मंदिर परिसर व मड़ा के जो निवासी हैं, उन्होंने भी 7 दिन बहुत सेवा दी और 8वें दिन भी उनको सेवा देनी है। तो आपका विशेष रूप से योगदान है। कभी भी कोई भी बात होती है तो संपूर्ण स्मशान मारुति मड़ा मंदिर के साथ खड़ा रहता है, कोई भी कार्यक्रम में। साउंड, स्टेज, मंडप, इन सब का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बढ़िया सुंदर व्यवस्था बना करके इस कार्यक्रम की रूपरेखा को सुंदर बनाया है। आचार्य भोजन प्रसाद की, जिन्होंने बनाया सबको, और इनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इस उत्सव में तन मन धन दे करके सभी ने जो सहकार्य प्रदान किया है, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। पुलिस प्रशासन ने भी इस कार्यक्रम में सेवा दी,
तो उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। व जिन लोगों ने परमिशन निकाली उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति छूट गया हो, क्योंकि सब इतनी बड़ी समितियां हैं तो स्वाभाविक है कि चूक हो जाती है, तो वह व्यक्ति इस बात को बुरा ना माने और वह अपनी सेवा में लगे रहे निरंतर। और एक बात और है, ये बालक जो आपके सामने बैठा हुआ है, इसका हनुमान चालीसा गजब है। नजर जरूर मत लगा देना, नहीं तो सबसे नजर लगी। यह हनुमान चालीसा का बहुत सुंदर वाचन करता है बालक। बाकी बच्चे जब मम्मी पापा करके बोलना स्टार्ट करते हैं ना, इसने बोलना स्टार्ट ही हनुमान चालीसा से किया। तो इसका जीवन बड़ा पवित्र हो, हम भगवान से आशा करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि इसके जीवन में हमेशा मंगल बना रहे। और इसी के साथ अभागी का कार्य जो है प्रशस्त किया जाता है। श्री सीताराम।